हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th एंड कंपल्सरी इंग्लिश is going on. Your chapter number 3rd is on progress and we will study थर्ड चैप्टर। आपका सुनीति नाम जोशी लेखिका के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। द गिटार प्लेयर, गिटार वादक और स्वयंवर, दो इसमें पार्ट दिए गए हैं, गिटार वादक और स्वयंवर। डियर स्टूडेंट, दो छोटे छोटे दृष्टांत इसमें दिए गए हैं। एक लड़की होती है, वो गिटार बजा रही होती है, गिटार बजाती है तो एक रागीर वहां से गुजरता है, वो उसके संगीत को सुनता है तो उससे प्रेम करने लग जाता है। लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से? वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। इसके बाद दूसरा रागीर गुजरता है, वो भी उसके संगीत को सुनता है, वो भी उससे प्रेम करने लग जाता है। लड़की उससे भी पूछती है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी गिटार से? वो भी जवाब नहीं दे पाता है। और उसके बाद अगले दिन वो दोनों जवाब देते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। लड़की कहती है कि आपका जवाब बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब वो बताती है कि मेरे पास जो चीज़ें अब तक रही हैं, वो मेरा संगीत, मेरी गिटार, सब कुछ से आपको प्रेम करना होगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये तो असंभव है। बोल हाँ, ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन यही सत्य है। दूसरा इसमें दिया गया स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है प्राचीन समय में लड़कियों द्वारा अपना पति स्वयं चुनना। पुराने समय में ये राजा महाराजाओं में के दरबारों में हुआ करता था, परिवारों में हुआ करता था। एक लड़की होती है, छोटी सी बच्ची, राज परिवार में राजकुमारी होती है, वो सीटी बजाती है, विशलिंग करती है। माता पिता उसको मना करते हैं कि आप ऐसा मत करो, कौन आपसे शादी करेगा? क्योंकि उस समय यही था, कौन राजकुमार आपसे शादी करेगा? एक विशलिंग गर्ल से। लड़की नहीं मानती है, बड़ी हो जाती है और भी अच्छी सीटी बजाने लग जाती है। तो राजा एक प्रतियोगिता रखते हैं कि जो व्यक्ति मेरी इस बेटी को सीटी बजाने में हराएगा, उसको मैं इससे शादी करूंगा और उसको आधा राज्य भी दे दूंगा। बहुत से लोग इस प्रतियोगिता में आते हैं, सीटियों से माहौल भर जाता है और वो लड़की, राजकुमारी, सबको हरा देती है। राजा फिर भी निराश होता है कि इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं एक प्रतियोगिता रखती हूँ, एक बात और रखती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि भाई आप सभी उन आगंतुकों से, प्रणयार्थियों से, स्यूटर्स से कहती है क्या तुम सभी अपनी हार स्वीकार करते हो? तो वो कहते हैं नहीं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, तुमने कोई चीटिंग की है, तुमने कोई चालाकी की है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं, मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूँ। तो लड़की कहती है मैं इसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस ये आपके चैप्टर छोटे छोटे पार्ट हैं उसमें। प्यारे बच्चों, इन चैप्टर का क्या मतलब है? ये चैप्टर हमको इस बात के लिए बताते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का कोई औचित्य नहीं। आखिर क्यों? ये दोनों ही चैप्टर इस बात को बताते हैं कि लास्ट का जो पार्ट इसमें बताता है स्वयंवर वाला, कि सभी लोग ये अपनी हार स्वीकार ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक लड़की में इतनी कला कहाँ से आ सकती है, वो तो हमें हरा ही नहीं सकती। ये इनमें दिया गया है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को भी वो अधिकार दिए जाने चाहिए। उसकी काबिलियत, उसकी आर्ट, उसकी कला, उसको हमें मानना चाहिए। चलिए पाठ उठाइए। पहला पार्ट लेते हैं, द गिटार प्लेयर, गिटार वादक। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार। एक लड़की अपनी गिटार बजा रही थी। एंड इट सो हैपन, और ऐसा संयोग हुआ, दैट समवन पासिंग बाई, कि कोई व्यक्ति पासिंग बाई, निकट से गुजर रहा था, लिसन, और सुन लिया। क्या सुन लिया? वो संगीत सुन लिया। एंड फेल, और फेल इन लव माने प्रेम में पड़ गया, विद हर, उसके साथ।
एक लड़की गिटार बजा रही थी, एक राहगीर गुजर रहा था, उसने वो गिटार का संगीत सुन लिया और वो उससे प्रेम करने लग गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव? क्या ये मेरा संगीत है यू लव, जिससे तुम प्रेम करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछताछ की, और मियां मुझसे प्रेम करते हो? लड़की ने क्या पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरी गिटार, मेरे संगीत से प्रेम करते हो? इज इट मी, क्या ये मैं हूं, और माई म्यूजिक, या मेरा संगीत है यू लव, जिससे तुम प्रेम करते हो? द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत जारी रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, एक फव्वारे से पानी रोज ऊपर उठा, इनटू द एयर माने हवा में, एंड फेल अवे, और गिर गया। एक फव्वारे से पानी ऊपर उठा और नीचे फिर गिर गया। इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब बच्चों, उस प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय में भावनाएं ऊपर उठी जब उस लड़की ने पूछा था, गिटार प्लेयर ने पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो संगीत से? तो इस बात को सुनकर के वो राहगीर जिस जो उससे प्रेम करने लगा था, उसके हृदय में भावनाएं उठी और वो भावनाएं फिर दब गईं। द लिसनर थॉट, श्रोता ने सोचा, हार्ड, कठोरता से, एंड फाइनली सेड, अंततः कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं किससे प्रेम करता हूं। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है, मुझे नहीं पता। सेंट टेल यू, तुमको नहीं बताऊंगी, रेप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया। लड़की ने क्या कहा? मैं तुमको नहीं बताऊंगी। प्यारे बच्चों, उस लिसनर ने थॉट सोचा, हार्ड, कठोरता से, एंड फाइनली सेड, और अंततः उस श्रोता ने क्या कहा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उत्तर क्या है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है, उसने पूछा था। राहगीर ने पूछा सही जवाब क्या है, तो लड़की ने क्या कहा? सेंट टेल यू, तुमको नहीं बताऊंगी। रेप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया, बट लेकिन दैट इज नॉट इट, ऐसा नहीं है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने वेंट ऑन माने जारी रखा, प्लेइंग माने गिटार बजाना। सून, जल्दी ही, अनदर पासर बाई, दूसरा राहगीर ने, हैपन टू सी हर, संयोगवश उसे देख लिया, एंड आल्सो फेल इन लव, और वो भी प्रेम में पड़ गया। इज इट मी यू लव, क्या ये मैं हूं जिससे तुम प्रेम करते हो? इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने उससे पूछा कि क्या ये मैं हूं जिससे तुम प्रेम करते हो, और माई गिटार, या मेरी गिटार से प्रेम करते हो? द सेकेंड पासर बाई, दूसरे राहगीर ने, स्टेयर्ड माने घूर करके देखा, एट द गिटार माने गिटार पर, स्माइल्ड वह मुस्कुराया, एट द गर्ल, लड़की की ओर, एंड एट लास्ट, अंत में, वेंचर्ड टू से, वेंचर्ड माने साहस किया, टू से कहने का, वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है? उस राहगीर, दूसरे राहगीर ने उस लड़की से पूछा था कि सही जवाब क्या है, बट लेकिन सी जस्ट सैड, उस लड़की ने केवल कहा, दैट वाजंट इट, कि वो सही जवाब नहीं था जो आपने दिया, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने गिटार बजाना जारी रखा। द टू पासर्स बाई, दो राहगीर, वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड माने अत्यधिक भौचक्के रह गए थे, स्तब्ध रह गए थे, भौचक्के रह गए थे दोनों ही राहगीर। परप्लेक्स माने भौचक्के रह जाना। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात, लंबे समय तक, द गिटार म्यूजिक, गिटार का संगीत, रेन माने चलता रहा, थ्रू देयर हेड्स, उनके मस्तिष्क से होकर के दिमाग में गिटार चलता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न, और जब वे लौटे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड, वो दोनों ही तैयार हो गए थे, देयर स्पीचेज, अपने भाषण के लिए, अपना जवाब देने के लिए। क्या जवाब दिया उन दोनों ने, सुनिए। आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। डिक्लेयर द फर्स्ट माने पहले ने घोषणा की। इवन इफ यू कुड नॉट प्ले, चाहे तुम नहीं बजा सको, ए नोट ऑफ म्यूजिक माने थोड़ा सा भी संगीत या संगीत का थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं बजा सको, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। एंड आई वुड लव यू, और मैं तुमसे प्रेम करूंगा,
स्वर द सेकेंड, दूसरे ने स्वर माने प्रतिज्ञा की, कसम खाई, सौगंध उठाई। इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, चाहे तुम्हारे पास स्वयं की गिटार ही ना हो। पहले ने क्या कहा बच्चों कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा चाहे तुम संगीत नहीं जानती हो, और दूसरे ने क्या कहा, मैं तुमसे ही प्रेम करूंगा चाहे तुम्हारे पास गिटार ना हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो। रेप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव, तुम कौन से मुझसे प्रेम करते हो। इफ़ यू डू नॉट केयर, यदि तुम कोई परवाह नहीं करते हो अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, मेरे संगीत के बारे में एट ऑल मन बिल्कुल। यदि तुम मेरे संगीत के बारे में ही कोई परवाह नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो। ओ अरे दे सैड, उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया। यस, हाँ, रेप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया। वेल अच्छा, व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या है। उन लोगों ने पूछा था सही जवाब क्या है। चलिए बच्चों प्रश्न चेंज कीजिए, छोटे छोटे पार्ट हैं आपका, एक ही बार में आज ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। आगे चल करके आने वाले पार्ट बहुत ही बड़े हैं, डोंट वरी। यू मस्ट लव मी, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, ऑल टुगेदर, साथ साथ ही, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ। सही जवाब क्या है, उत्तर। ये एक बार प्रश्न आ भी चुका है बच्चों बोर्ड एग्जाम में कि लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था, कि यू मस्ट लव मी, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, ऑल टुगेदर, साथ साथ, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ, ऑल माई गिफ्ट्स, सभी मेरे उपहारों से, ऑल माई पजेशंस, सभी मेरे सामान से, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ से, आई हैव बीन, जो मेरे पास रही है, एंड एवर शैल बी, और मेरे पास रहेगी, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, मैं जैसी हूँ, मेरे पास जो चीज़ें हैं पहले रही थीं, भविष्य में रहेंगी, उन सब से तुम्हें प्रेम करना होगा। बट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव है। दे क्राइड आउट टूगेदर, वो साथ साथ चिल्लाए, वो एक साथ चिल्लाए, ये बात तो असंभव है। यस, हाँ, एग्रीड द गर्ल, वो लड़की सहमत हो गई, एंड चोज, और लड़की ने चुना, ए सैड, एक दुखद, लिटिल ट्यून माने छोटी सी धुन, टू शूट द ओकेजन, इस अवसर को उपयुक्त बनाने के लिए उसने, एक लड़की ने छोटी सी धुन चुनी थी। प्यारे बच्चों, धुन, कैसी धुन चुनी थी, दुखद, क्यों, क्योंकि वो दुखी हो गए थे, तो लड़की ने दुखद धुन बजा दी थी अपनी गिटार पर। चलिए दूसरा पार्ट यहां आता है, स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है टू चूज हर हस्बैंड, स्वयं का पति चुनना। फॉर्मरली द प्रैक्टिस वॉज इन द कोर्ट्स ऑफ मोनार्क्स, जो राजा हैं उनके दरबार में ऐसी चीज़ें हुआ करती थीं। राजा के दरबार, राजा के परिवार में लड़कियां अपना स्वयं पति चुना करती थीं, बहुत से राजाओं में से। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय पर, देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी सी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड एट विशलिंग, जो वॉज थी, गुड एट माने दक्ष, कुशल, विशलिंग मन सीटी बजाने में, गुड एट का मतलब होता है बच्चों दक्ष, कुशल, सीटी बजाने में कुशल थी। डोंट विशल, सीटी मत बजाओ, सैड हर मदर, उसकी माँ कहती थी, डोंट विशल सीटी, मत बजाओ, सैड हर फादर, उसका पिता कहता था। बट लेकिन द चाइल्ड वाज गुड, वो बच्ची दक्ष थी, कुशल थी, एट इट, इसमें, एंड वेंट ऑन विशलिंग, और सीटी बजाना जारी रखा, सीटी बजाती रही। ईयर्स वेंट बाई, बरसों गुजरते गए, एंड सी बीकेम ए वुमन, और सी वह बीकेम मन बन गई, ए वुमन, एक औरत। बाय दिस टाइम, इस समय तक, सी विशल्ड, वह सीटी बजाती थी, ब्यूटीफुल्ली मन सुंदर तरीके से, और अब तो वह और भी सुंदर तरीके से सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, उसके माता पिता ने दुख उठाया या दुखी हुए। वॉट मैन, कौन आदमी, विल मैरी, शादी करेगा, ए विशलिंग वुमन, एक सीटी बजाने वाली महिला से, लड़की से। सैड हर मदर, उसकी माँ कहती थी, डोलफुल्ली मन, दुख पूर्वक कहती थी, कौन आदमी शादी करेगा एक सीटी बजाने वाली लड़की से। वेल, ठीक है, सैड हर फादर, उसका पिता ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट, वी, हमें, विल हैव टू मेक, करना पड़ेगा, द बेस्ट मन, सबसे अच्छा, ऑफ इट, इसका। आई विल ऑफर, मैं भेंट कर दूंगा, हाफ माई किंगडम,
मेरा आधा राज्य एंड द प्रिंसेस और राजकुमारी इन मैरिज मन शादी में टू एनी मैन किसी भी आदमी को हु कैन बीट जो हरा सकता है हर उसे एट विशलिंग मान सीटी बजाने में। मैं उस आदमी को इसकी शादी कर दूंगा जो उसको सीटी बजाने में हरा सकता है। द किंग्स ऑफर राजा का ऑफर मन प्रस्ताव वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड तत्काल उद्घोषित कर दिया गया था एंड सून जल्दी ही द पैलेस महल वॉज जेम्ड माने भर गया था विद शूटर्स विशलिंग। किन से? शूटर्स माने प्रणयार्थियों से, विशलिंग माने सीटी बजाने वाले, सीटी बजाने वाले प्रणयार्थियों से, अभ्यर्थियों से पूरा महल भर गया था। इट वॉज वेरी नोजी, ये बहुत ही शोरगुल युक्त था। क्यों? सभी प्रणयार्थी आज सीटी बजा रहे थे, सभी शोरगुल हो गया था। मोस्ट वर टेरिबल, ज़्यादातर भयानक थे। एंड फ्यू वर गुड, और बहुत ही थोड़े से, फ्यू मान कुछ, वर गुड मान अच्छे थे। बट लेकिन द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज बेटर मान अधिक अच्छी थी। एंड बीट और हरा दिया देम उन सभी को इजीली मन आसानी से, राजकुमारी उन सभी को आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड, राजा अप्रसन्न था। बट लेकिन द प्रिंसेस सैड, राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, कोई बात नहीं पिताजी। नाउ लेट मी सेट, अब मुझे प्रस्तुत करने दो ए टेस्ट मन एक परीक्षा। एंड परहैप्स, और शायद, सम गुड विल कम ऑफ इट, सम गुड माने कुछ अच्छा, विल कम माने प्राप्त होगा, आएगा, ऑफ इट माने इससे। देन शी टर्न टू द स्वीटर्स, देन तब, शी वह लड़की, टर्न मान मुड़ गई, टू द स्वीटर्स माने आगंतुकों की ओर, प्रणयार्थियों की ओर, और क्या कहा? डू यू एक्नॉलेज, क्या तुम स्वीकार करते हो? दैट की यू वर बीटन, तुम्हें हरा दिया गया था, फेयरली, अच्छे तरीके से। क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि तुमको अच्छे से हरा दिया गया था? नो, नहीं। दे आर रोअर्ड, वो सभी गरज करके बोले, गरजे ना। आल, सभी ने कहा, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। सबने क्या कहा? नहीं, एक को छोड़कर क्या कहा? कि वी थिंक, हम सोचते हैं, इट वॉज मैजिक, ये जादू था, और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या किसी प्रकार की चाल थी। बट वन सेड, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या कहा? यस, हाँ, यस, हाँ। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज बीटन, मुझे हरा दिया गया था, फेयरली, अच्छे तरीके से। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पिता की ओर मुड़ते हुए, सी पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू दिस मैन, इस आदमी की ओर इशारा किया, और क्या कहा? इफ ही विल हैव मी, यदि वह मुझे रखेगा, सी सेड, उसने कहा, आई विल मैरी हिम, तो मैं उससे शादी कर लूंगी। ये बात दर्शाती है कि वो जो व्यक्ति था जिससे वो शादी करने के इच्छुक थी, वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि निश्चित रूप से इस लड़की में हम सभी से ज़्यादा कला है। तो ये नहीं है कि हम पुरुष हैं तो हम ही सब कुछ जानते हैं, नहीं, वो महिला है, यदि उसमें कुछ अलग गुण है, कला है, तो वो पुरुषों को बिल्कुल हरा सकती है। हमें उसकी कला, उसके गुणों को स्वीकार करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन। वी शुड एक्सेप्ट आवर ओन शॉर्टकमिंग्स, हमें हमारी स्वयं की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। ये इस चैप्टर में दर्शाया गया है। ओके डियर्स, चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।